right, what we are hearing at this point of time is that some cabinet members and senior party leaders have arrived at the Aam Aadmi Party headquarters. And at this point of time, it's beginning to rain right here. All right, we're going to... पीछे से हट जाइए यार। Guys, it's raining. What are we doing? Alright, what we know right now. Alright, what we know at this point of time, Arvind Kejriwal has come in. I'd like my camera person Abhay to actually point out he's at the same window when he had come and said that this government is your government. Let's listen into what he's saying at this point of time. धन्यवाद। कांग्रेसियों ने जबरदस्ती समर्थन दिया, बीजेपी और कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। कांग्रेसियों ने जबरदस्ती समर्थन दिया। जितने दिन समर्थन दे रहे हैं उतने दिन देने और काम करके दिखाओ। हमारी 28 दिसंबर को सरकार बनी। 28 दिसंबर को हम सब लोगों ने शपथ ली थी। मैं सामने आ गया। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा वादा था, माइक तो लगाओ यार मेरे, कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास करेंगे। इन कांग्रेसियों ने लिख के दिया था कि जन लोकपाल बिल का समर्थन करेंगे। दोस्तों, आज विधानसभा में जन लोकपाल बिल जब प्रस्तुत करने की कोशिश की गई तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। सबको ये तो पता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। सबको ये तो पता है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले ये खुल के सामने आ गए। What are you saying? और इन दोनों ने मिलके आज दिल्ली की विधानसभा में जन लोकपाल बिल प्रस्तुत ही नहीं होने दिया। इन्होंने जन लोकपाल बिल गिरा दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी 3 दिन पहले मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की उसकी सरकार चलाता है। मुकेश अंबानी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी वो शख्स है जो इस देश की सरकार चलाता है।
मुकेश अंबानी कहता है, मुकेश अंबानी ने कहा है कि कांग्रेस मेरी दुकान है, मैं जब चाहूं कांग्रेस में जाके जो मर्जी खरीद सकता हूं। और पिछले 1 साल से मोदी जी के पास इतना पैसा कहां से आता है? मोदी जी हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का पैसा कहां से आता है? लोग बताते हैं कि मुकेश अंबानी इसके पीछे। तो दोस्तों, जैसे हमने मुकेश अंबानी पे हाथ रखा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने मिलकर आज जेल में पर भी पेश नहीं होने दिया। इनको ये लगा कि ये केजरीवाल के पास अभी जो एक छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, और इन दोनों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने दिया। इनको ये लगा कि ये केजरीवाल के पास अभी तो एक छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, उसी से इसने नाक में दम कर रखा है। कल को अगर लोकपाल बिल आ गया, अगर जन लोकपाल बिल आ गया, तो इनमें से आधे से ज्यादा जेल चले जाएंगे। इसलिए इन दोनों पार्टियों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल गिरा दिया। इनको यह भी डर था कि अगर ये सरकार चलती रही तो अभी तो मुकेश अंबानी और वीरप्पा मोइली को ही पकड़ा है, थोड़े दिन में शरद पवार की भी बारी आ सकती है, थोड़े दिन में शायद कमलनाथ की भी बारी आ जाए। इसीलिए कुछ भी हो जाए, इस केजरीवाल को निकालो। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आप में से एक आदमी हूं। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल बिल गिरा तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल बिल के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, 100 मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ करने के लिए तैयार
छोड़ी है। हमने बिजली के दाम कम करे, पानी के दाम कम करे, इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाने के ऑर्डर करे, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करा, हमने कम करने की कोशिश की। हो सकता है हमसे गलतियां हुई हो, हम भी इंसान हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से कोशिश करी। ये लोग कहते हैं हमको गवर्नेंस करनी नहीं आती। अरे 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस वाले बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं करवा पाए, हमने 5 दिन में करवा दिया। 65 साल में ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलके भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए, हमने 48 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया। हमने शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, मुकेश अंबानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। कहते हैं गवर्नेंस करो, ये सब मत करो। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना ही तो गवर्नेंस होता है। और गवर्नेंस क्या होता है? ये भ्रष्टाचारी तो घूमते रहे। मेरे को ये लगा कि हम भी अगर करोड़ों रुपए खा लेते और थोड़े से बीजेपी वालों को फेंक देते और थोड़े से कांग्रेस तो ये कहते बड़ी अच्छी गवर्नेंस चल रही है, तब ये कहते बड़ा अच्छा काम चल रहा है। दोस्तों, कल जो कुछ संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर हुआ, उससे मन खट्टा हो गया बहुत ज्यादा। कल संसद के अंदर जिससे इन्होंने मिर्च पाउडर का जो इन्होंने हरकत फाड़ दिए, सभा में इन्होंने मेरा माइक तोड़ दिया, मेरे कागज फाड़ दिए, हमारे एक मंत्री को चूड़ियां दी इन्होंने। क्या चूड़ियां देने का मतलब क्या है? ये महिलाओं की इज्जत करते हैं ये बीजेपी वाले। दोस्तों, कल इन्होंने स्पीकर का माइक तोड़ा, इन्होंने कागज फाड़ दिए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं संसद मंदिर होता है, कहते हैं विधानसभा मस्जिद होती है, मंदिर होता है। मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर में जाते हो तो मूर्तियां तोड़ते हो क्या? मस्जिद में जाते हो तो कुरान फाड़ते हो क्या? चर्च में जाते हो तो बाइबल फाड़ते हो क्या? जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ते हो क्या? यही मंदिर है तुम्हारे लिए? शर्म आती है मुझे। दोस्तों, इन्होंने शर्मसार कर दिया है बीजेपी कांग्रेस वालों ने, विधानसभा को भी और संसद को भी। ये लोग कहते हैं हम जो भी काम करते हैं कहते हैं असंवैधानिक है। मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करी, आज मोइली साहब कहते हैं एफआईआर असंवैधानिक है। हमने कहा भ्रष्टाचार दूर करो तो कहते हैं केजरीवाल असंवैधानिक बात करता है। मैंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल लाओ तो कहते हैं लोकपाल बिल असंवैधानिक है। हमने कहा लोकपाल बिल को विधानसभा में प्रस्तुत करो, कहते हैं विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। दोस्तों, मैंने संविधान पढ़ा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमें विधानसभा में बिल प्रस्तुत करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। केंद्र सरकार कौन होती है? कोई अंग्रेज है क्या? वो केंद्र सरकार अपने आप को अंग्रेज मानती है, जैसे लंदन की सरकार हो। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने आप को वाइसरॉय समझते हैं उनका, अंग्रेजों का। और दिल्ली की विधानसभा को तो ये कुछ समझते ही नहीं है, ये सोचते हैं इनको तो आजादी नहीं मिली अभी तक, सारा काम हमसे पूछ के करेंगे। नहीं पूछ के करते तुमसे हम काम।
संविधान की बात मानेंगे। संविधान के लिए मैं जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। संविधान के लिए मुख्यमंत्री का त्याग देंगे। ऐसे संवैधानिक है, झूठ बोलते हैं ये लोग, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। ये बीजेपी कांग्रेस वाले मिल गए हैं। दोस्तों, हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करो, तो कहते हैं संवैधानिक है। तुम माइक तोड़ते हो विधानसभा में तो संवैधानिक है, तुम बिल फाड़ देते हो तो संवैधानिक है, तुम चोरी करते हो तो संवैधानिक है, तुम्हारे सारे कुकर्म संवैधानिक है, और हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो वो संवैधानिक है। दोस्तों, इस देश की जनता तुमको सबक सिखाएगी। इस देश की जनता खड़ी हो चुकी है। इस देश की जनता ने अब आजादी की खुशबू ले ली है। अब इस देश की जनता चुप नहीं बैठने वाली। दोस्तों, मैं अब यहाँ से सीधा यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहा हूँ, और मेरी जान भी कुर्बान कर सके। आपका कैमरा आप कट रहा है, ध्यान रखिएगा भाई साहब, सामने बताइए प्लीज, ध्यान रखा जा रहा है। सर जी, यू ऑन द फ्रेम, बॉस, यू ऑन द फ्रेम।